नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो अभी तक हम जीएस और मैथ और रीजनिंग के साथ साथ सीसेट में इंग्लिश और कुछ क्लास हिंदी के साथ देख रहे थे। तो इस समय जो क्लास आ रही हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास हैं। चाहे वनडे एग्जाम आप दे रहे हों, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि जो भी आते हैं, इसके साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा में भी तो महत्वपूर्ण है। और हमने कुछ समय पहले आपको वर्क दिया था, और थोड़ा सा लंबा समय मैंने इसलिए लगा दिया है कि ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। देखो, मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ये है कि जैसे आपको जो भी चीज़ें थी वो मैप के माध्यम से, एटलस के माध्यम से उनको क्या है कि अपने आउटलेट जो मैप होते हैं उन पर दिखाना था। इसको तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पढ़ सकते हैं, बहुत समझने की चीज़ें नहीं हैं। 10-12 क्लास हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो उसके बाद में आपका जो सोचने का तरीका है, पढ़ने का जो तरीका है, जो आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर बन जाएगी। इसलिए एक प्रयास है कि इस प्रकार की जो क्लासें हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, 12 से 15 क्लासेस होंगी, वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी मिला करके। वो फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको हमें एटलस पर दर्शाना है और उनको देखना है। क्योंकि ये थोड़ा मेहनत का काम है। अगर एक बार मेहनत का काम कर लेंगे तो कई चरणों में आपकी जो मेहनत होगी वो कम पड़ जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा और सजग रहिए और थोड़ा लेबर करने की कोशिश करिए, हमारे साथ उनको कंप्लीट करिए। अब आपके पास रेगुलर 1-2 क्लास आएंगी इस प्रकार की, तो वो जो मैप है उस पर आप दर्शाते रहिए, पढ़ते रहिए और उसमें फाइल में लगाते रहिए। क्योंकि ये इसी प्रकार से ये तैयारी इसकी होगी। रटना नहीं है, केवल समझना है। और एटलस खोलेंगे तो वहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं, तो इससे आपके माइंड में वो लोकेशन जो है वो स्थान बनाएगा, जिससे पढ़ना आसान हो जाएगा। और ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं जो यहाँ पर लिखाए जाते हैं। तो आज की क्लास के बारे में आप देखिए किस प्रकार की क्लास है और क्या क्या इसमें तैयार करना है। अब देखो, आज है विश्व के प्रमुख पठार। विश्व के प्रमुख पठार, तो पठार जानते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में आपको पठार मिल जाएंगे। पठार और पर्वत और पठारों में बेसिक एक डिफरेंस है। वो इस प्रकार का डिफरेंस है कि जो पर्वत होते हैं उनके जो शीर्ष होते हैं वो नुकीले होते हैं, और जो पठार होते हैं, पर्वत के शीर्ष कैसे होते हैं, ये इस प्रकार से, ये नुकीले होते हैं, ये नुकीले होते हैं। ये पर्वत के शीर्ष क्या हैं, नुकीले हैं। और अगर हम पठार की बात करेंगे, तो पठार जो होते हैं ये चपटे टाइप में होते हैं। ये क्या है, चपटे टाइप में होते हैं, ये इस तरह से चपटे होते हैं। तो ये चपटे होते हैं, और इन दोनों की समुद्र का जो जल स्तर है, या जब वहाँ से अगर इनको नापें तो एक निश्चित इनकी ऊंचाई होती है, अलग अलग दोनों की ऊंचाई। अब देखें, हमें देखना है कि विश्व के प्रमुख जो पठार हैं, इसमें बहुत अच्छी आपकी अप्रोच बन जाएगी। और बिल्कुल आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसको रटना नहीं पड़ेगा। मेरा ये इसीलिए प्रयास है कि इसको एक बार आप एटलस में देखते रहेंगे। बाकी पढ़ने को तो अपने आप से पढ़ सकते हैं, इनको रटते रहेंगे, लेकिन जो हमारा मेथड है, वो तरीका है, वो अलग प्रकार का है, जिससे आप एटलस खोलेंगे, एटलस में उसको ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद में वो चीज़ तैयार हो जाएगी। और एक बार ये ऐसा करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये हम इसको पूरी तरह से समझ लेंगे, दिक्कत आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली। अब देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर बात करता है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। तो अब जो फ्रेशर है या जिसको थोड़ा सा पढ़ा है, वो सबसे पहले एटलस उठाएगा तो आ जाएगा तिब्बत का पठार ढूंढेगा। उसके बाद में ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता चल जाएगा मध्य एशिया। क्या पता चल जाएगा, मध्य एशिया। तो इसको देखने से आपको ये भी पता चलेगा कि मध्य एशिया कहाँ पर स्थित है। देखो, रटने क्या ऐसे पढ़ते चले गए, सिस्टम होता है एक, जिससे
थोड़ी सी लेबर करें और कई डायमेंशन पर हम उसको सोच सकें, कई डायमेंशन पर उसको हम सोच सकें। तो आपको पढ़ना क्या है शरण लिया, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा कि तिब्बत का पठार आप पा गए और फिर उसने लोकेशन आपने देखा कि ये है मध्य एशिया में। कहाँ पर देखा? मध्य एशिया। तो नॉलेज में तिब्बत का पठार आया और मध्य एशिया आया। फिर आपने देखा कि मंगोलिया आपके लिए नया शब्द है और मैंने एक्सरसाइज है, घर में आप बैठे हैं इसलिए आपको मेहनत कराने की कोशिश की जा रही है, आपकी एक क्रमबद्धता बनेगी। हमारा ये नहीं मकसद है कि ये बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हम आप लोगों पे फोकस करते हैं। जितने क्लास के लोग जुड़े थे उनके लिए कंटिन्यूटी कैसे बने, कैसे हम अपना कार्य कंप्लीट करा पाएँ, तो हम क्लास के हिसाब से चीज़ें कवर करा रहे हैं। ये धीरे धीरे 12 से 15 क्लास में हम इसको कवर करा देंगे। उसके बाद में डिटेल में जो क्लासें हैं, चैप्टर हैं, वो नेक्स्ट आगे चैप्टर डिस्कस करना प्रारंभ कर देंगे। अब मंगोलिया जाएंगे तो मंगोलिया जब देख लेंगे तो वहाँ पर ये भी आपको ज्ञान हो जाएगा। ये उत्तर मध्य चीन और मंगोलिया 2 स्थान आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में जाएंगे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। जब भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे तो हमने भारत के प्रमुख पठार जो पढ़ाए हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पठारी रीजन है, वो सब बता दिया, कहाँ मालवा है, कहाँ दक्कन, कहाँ छोटा नागपुर पठार है, या अन्य कौन कौन से पठार हैं। तो जब भारत के संदर्भ में एटलस आप मैप खोलोगे तो आप देखोगे कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पे हैं, तो दक्षिणी भारत में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? दक्षिणी भारत में मिलेंगे। उत्तर भारत ऊपर वाला है, दक्षिण भारत दक्षिण वाला है। और दक्षिण भारत में मालवा मिल जाएगा, दक्कन, छोटा नागपुर वगैरह जो भी पठार हैं वहाँ पर वो आपको संरचना वहाँ पर नज़र आएगी। इसका ऑलरेडी आपने विस्तार में एक चैप्टर के रूप में आपने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए एशिया माइनर का पठार। तो एशिया माइनर का पठार एक नॉलेज होगा तो आप जान जाएंगे। वैसे आपको अब क्या है कि जब ईरान को देखेंगे, ईरान को देखेंगे, ये फिजिकल वाले में देखिएगा और पॉलिटिकल वाले में देखिएगा, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों को देखेंगे। अब देखिए तो यहाँ ईरान में, तो ईरान की भी लोकेशन आपको पता चलेगी कहाँ पे है, और उसके बाद में एशिया माइनर का भी पता चल जाएगा। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा लेबर इसमें करने की ज़रूरत होगी और लेबर करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए अरब का पठार। अरब, तो अरब आपको ढूंढने जब निकलेंगे तो उसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। तो आपसे अगर पूछा जाए दक्षिण पश्चिम एशिया कहाँ पे है, क्योंकि आपने एटलस देखा है और एटलस में उस लोकेशन को माइंड में कैच किया है, तो मेमोरी पावर और कैचिंग पावर दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगे आपके। और इससे संबंधित जब कभी आप जीएस पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो तुरंत वहाँ पे आपको चीज़ें कैच करेंगी। अनातोलिया का पठार, तो ये आपको ढूंढेंगे तो तुर्की जाएंगे, पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो तुर्की, और तुर्की में जब फिजिकल लोकेशन देखने लगेंगे तो आप अनातोलिया के पठार को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डिंग होगा ये अगर लोकेशन आप एटलस के माध्यम से करेंगे। इंडो चाइना अगर जाएंगे, इसका पठार देखेंगे, तो इंडो चाइना पठार देखेंगे तो उससे पहले इंडो चाइना अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इधर देखिएगा, जो स्थिति देश है इन देशों को देखना, उसके बाद में उसके फिजिकल लोकेशन में जाना। तो फिजिकल लोकेशन में जब जाओगे आप तब वहाँ पर आपको ये मिलेगा, क्या म्यांमार में मिल जाएगा, क्या है म्यांमार, म्यांमार का शान प्रदेश देखेंगे वहीं पे, और चीन और वियतनाम, ये 2 चीज़ें। तो यहाँ पर आपको चीन की भी लोकेशन पता चल जाएगी और वियतनाम की भी। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का पठार, क्या है ऑस्ट्रेलिया का पठार। तो ऑस्ट्रेलिया का पठार जाहिर सी बात कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीप का लगभग आधा पश्चिमी भाग। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, जो विश्व का क्या है सबसे छोटा महाद्वीप है, वहां पर जाएंगे तो लगभग पश्चिम का उसका आधा भाग आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आधा भाग मिलेगा। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ईमानदारी से, उतने तो स्टूडेंट जरूर अच्छे से उसको समझें और वो कार्य करें जो क्लास से जुड़े थे। अन्य लोगों के लिए अगर अच्छा लगता है तो वो भी प्रयास करेंगे तो उनकी तैयारी में एक नई धार लगेगी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन, तो ऑस्ट्रेलिया क्या जो प्रायद्वीप है और प्रायद्वीप का जो पश्चिमी भाग है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
फिर क्या है, मालगासी का पठार जब जाएंगे तो यह मिलेगा संपूर्ण मेडागास्कर। क्या है, मालगासी का जो पठार है ये संपूर्ण क्या मिलेगा, मेडागास्कर। अब यहाँ पर एक तो मालगासी, दूसरा क्या है, मेडागास्कर द्वीप है ये। तो ये दोनों लोकेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी। कभी आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया मेडागास्कर कहाँ पे है, तो ये आपको समझना और बताना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आगे आते हैं, देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्या है, दक्षिण अफ्रीका का पठार देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में तो होगा केप के प्रांत में। तो केप के प्रांत को भी आपको समझने का मौका इस एटलस के माध्यम से इसको अगर वर्क करेंगे तो मिलेगा। अब देखिए इंडोनेशिया का पठार। क्या है, इंडोनेशिया का पठार। अब इंडोनेशिया का पठार क्या है, सोमालिया में मिल जाएगा, सोमालिया है इंडोनेशिया। अब इथोपिया, सॉरी ये इथोपिया था, इथोपिया, क्योंकि इंडोनेशिया तो इधर है एशिया में, तो इथोपिया जो है अफ्रीका में, इधर अफ्रीका जब आएंगे इधर तब सोमालिया। सोमालिया में आपको हमेशा एक चित्र नज़र आता होगा न्यूज़पेपर में, सोमालिया में भूखमरी के शिकार से और कुपोषण के शिकार से आपने देखा होगा बहुत उनके अस्थि पंजर दिखाई दे होंगे छोटे छोटे बच्चों को पेपर में। तो यहाँ पर ये जो भूखमरी है बहुत चरम पर है और कुपोषण जैसी समस्याएं बच्चों में देखने को मिलती हैं सोमालिया में। और जहाँ पर ऐसी समस्याएं होंगी, आर्थिक रूप से जब पिछड़ापन आएगा इस स्तर का, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे चोरी, बड़ी बड़ी चोरी और लोगों में इस प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। तो आपने देखा होगा कि सोमालिया जो है यहाँ पर लुटेरे बहुत विकसित हुए हैं और वहाँ पर वो सोमालिया के लुटेरे कुछ मूवी में भी मिलेंगे, मूवी के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो वो बहुत सारे जो जहाज हैं उनको हाईजैक कर लेते हैं, लूट लेते हैं। अब मेसेटा का पठार, तो मेसेटा का पठार जानने के लिए आप स्पेन चले जाना। ठीक, स्पेन जाना तो स्पेन भी आपको समझ में आ जाएगा, लोकेशन बना लोगे और मेसेटा का पठार भी वहाँ पर समझ में आ जाएगा। इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, और आप बताने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर आप एक बार देखेंगे और वहाँ लोकेशन बनाएंगे, बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर चीज़ें हैं। ब्राज़ील अमेरिका जाओगे, दक्षिणी अमेरिका में तो ब्राज़ील कहवा के लिए जो फेमस है, वहाँ पर आप देखोगे ब्राज़ील में, और वहाँ के कहवा के बागानों को फजंडा उधर बोलते हैं, तो ब्राज़ील कहवा चीनी वाला। अब ब्राज़ील में उस पठार को देखोगे तो ब्राज़ील चले जाइए, वहीं पे आपको बढ़िया लोकेशन मिल जाएगी। बोलीविया का पठार देखो, बोलीविया जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। मैक्सिको का पठार, तो मैक्सिको जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में पोर्शन में जाओगे तो वहाँ पे मिलेगा मैक्सिको का पठार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिया पास का पठार, चिया पास का पठार जो है ये दक्षिणी मैक्सिको में मिलेगा। मैक्सिको जाइएगा लेकिन दक्षिण में उसको देखिएगा, ठीक, वहाँ पर उसकी लोकेशन बनाना। बहुत ही सीरियस तरीके से इसको करिएगा, बहुत ही अलग स्टूडेंट आप बन जाएंगे अगर ये सब चीज़ें करेंगे। अब इसमें लगभग 20 लोकेशंस हैं, 20 दूना 40 ऐसे प्लेस आपको पता चलेंगे जो बिल्कुल भौगोलिक स्थिति के साथ उसको समझ लेंगे तो दिमाग में बस जाएगा, पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह से हमने 10-20 साइट्स करा दिया तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ हो जाएगी। यूकान का पठार देखेंगे तो आप अलास्का चले जाना, यूएसए में है अलास्का ऊपर, 49वीं देशांतर रेखा, उधर आप जाइएगा। इरी, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, 4-5 झीलें मिलेंगे, उसी के ऊपर देखिएगा। फिर कोलंबिया आप जाएंगे, कोलंबिया में संयुक्त राज्य अमेरिका देखिएगा तो वहाँ कोलंबिया आपको मिल जाएगा। तो कोलंबिया और ये दोनों लोकेशन आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। और कोलोरेडो का पठार देखिएगा, बहुत फेमस है कोलोरेडो, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो कोलोरेडो का भी पठार वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, ये बहुत फेमस है। अच्छे से इनकी लोकेशन, जो लोग ऐसा काम करेंगे इनको एटलस में देखेंगे, उसके बाद में आउटलेट मैप बनाएंगे, जाहिर सी बात है वो सबसे अलग हो जाएंगे। एक समय बाद कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे, सारी क्लासेस पुनः वैसे ही चलेंगी और बहुत सारे रिजल्ट यूपीएससी ने भी दे दिया, रिजल्ट आने वाली परीक्षाएं भी निर्धारित टाइम पर हैं। तो जो भी और वैकेंसी आएंगी
कुछ भी भले ही रुके, अन्य जो सेवाएं हैं राज्य स्तर की रुकें, लेकिन सिविल सेवा नहीं रुकेगी। राज्य की सेवाएं जो हैं ये नहीं रुकेंगी, पीसीएस वगैरह, आईएएस नहीं रुकेगा, क्योंकि आईएएस से ही पूरा देश चलता है। इसलिए हमें सीरियस कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। आप कंटिन्यू लगिए, ऐसे इस तरह से क्लास रेगुलर आपके पास आएंगी। थैंक यू वेरी मच।